स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार में वोटर लिस्ट पर अब टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास जो कि निर्वाचक है हमारे पास, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ये समझने की बहुत जरूरत है, तब भी चलेगा। जी हां, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो भी जो है आप वोटर रिवीजन फॉर्म को भर सकते हैं, बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिहार में जो वोटर रिवीजन पर घमासान मचा हुआ था, उसमें एकदम से ये हुआ क्या। दरअसल बिहार के अखबारों में चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन दिया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बीएलओ से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे। वो देखिए, आपको वो विज्ञापन भी हम यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, बकायदा हाईलाइट करके क्या कुछ यहां चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। तो बीएलओ से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे, आवश्यक दस्तावेज और फोटो बीएलओ को उपलब्ध कराएं। दस्तावेज और फोटो नहीं तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरे और बीएलओ को दे। ये ध्यान से सुनिएगा। तो आप देख सकते हैं वो विज्ञापन, हम आपको यहां पर आप देख रहे हैं, यहां विंडो में चल रहा है और बकायदा हाईलाइटेड हम आपको वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं जिसमें क्या कुछ कहता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि भाई गणना प्रपत्र भरना बहुत जरूरी है। और देखिए, यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर ही बीएलओ को उपलब्ध करा दे, ये भी चुनाव आयोग साफ तौर पर कह रहा है। तो बिहार के अखबारों में ये जो विज्ञापन है, ये चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। और देखिए कितना बड़ा संशोधन, क्योंकि इसी को लेकर लगातार जो सियासी घमासान है वो बिहार में देखने को मिल रहा था। विपक्ष यही सवाल उठा रहा था और न्यूज 24 की टीम भी बिहार के उन गांवों में पहुंची थी जहां पर किस तरह से वहां पर गांव वालों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद अब ये चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया विज्ञापन, जिसमें चुनाव आयोग साफ तौर पर कह रहा है कि यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र ही आप बीएलओ को भरकर जमा करा सकते हैं। हालांकि गणना प्रपत्र भरना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास फोटो और दस्तावेज नहीं है तो भी आप वो गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। तो ये बड़ा संशोधन, ये बड़ा बदलाव यहां पर अब निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया। बकायदा पूरा ये विज्ञापन जो है ये जारी किया गया है अखबार में, क्योंकि यहां पर लोगों के बीच में बेहद असमंजस की यहां पर तस्वीर सामने आ रही थी। लोग परेशान थे, अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र 1987 से पहले या 87 से 2003 के बीच में जो लोग रहे हैं, आखिर कैसे उपलब्ध कराएं। तो बिहार जैसे राज्य में रह रहे उन गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। मॉनसून का सीजन है, बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसको लेकर घमासान लगातार देखने को मिल रहा था। अब इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से ये विज्ञापन सामने आया है और देखिए बहुत बड़ा इसे बदलाव, क्योंकि 11 जो है डॉक्यूमेंट्स यहां पर जारी किए गए थे, जिनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दिखाना वहां के लोगों के लिए जरूरी था इस एसआईआर के तहत। लेकिन अब ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म आप भरकर बीएलओ को दे दें। तो आप देख सकते हैं, देखिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बकायदा ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 24 भी, बिहार के आज के अखबार में यह विज्ञापन छपा है और आप इस विज्ञापन की एक प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पेज पर, यह पहले पेज पर छपा विज्ञापन है भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह विज्ञापन आज बिहार के अखबारों में पहले पेज पर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है बिना दस्तावेज आप फॉर्म भर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी, यही तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ थी, डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं हो रहे थे। और देखिए न्यूज 24 की मुहिम का असर दिखा और आज इस विज्ञापन के जरिए मैं ये कह सकती हूं कि जो वो 3 करोड़ लोग
जो कि इस वक्त असमंजस, जिनके ऊपर खतरा आ गया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, शायद उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि अब बिना दस्तावेज या बिना फोटो भी आप वो एन्यूमरेशन फॉर्म, वो गणना प्रपत्र को आप भर सकते हैं और बीएलओ के पास आप जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक घमासान चल रहा था वो कहीं ना कहीं क्या अब वो थमेगा और उसके बाद अब विपक्ष का क्या रुख रहेगा, यह देखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, पिछड़े, अति पिछड़े और जो वंचित लोग हैं, उनके लिए यह बड़ी राहत कही जा सकती है। उन्हीं के लिए तो मुद्दा उठा रहा था विपक्ष, लगातार उन्हीं के लिए आवाज उठा रहा था। और न्यूज 24 की मुहिम भी लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम बिहार के उन्हीं गांवों में थे। उन गांवों में उन लोगों के बीच पहुंचकर किस तरह की समस्याओं से वो लोग रूबरू हो रहे थे, दस्तावेज नहीं है, कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो शामिल कराएं, किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहां तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था जो पात्र नागरिक हैं वही जो है उन्हीं के जरिए ये नई वोटर लिस्ट, नई सूची तैयार की जा रही है। अब वहां के रहने वाले